नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मोबाइल और सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया है। अब ऐसा कुछ प्रयोग भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूत्रों से खबर है कि भारत सरकार भी आने वाले दिनों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाएगी। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी पर सर्वसहमति बनाने का प्रयास होगा। देश के भीतर सभी पार्टियों के सांसदों के बीच सर्वसम्मति बनती है तो सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का काम करेगी। दरअसल भारत में भी बड़ी संख्या में कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसके नकारात्मक असर देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में तमाम तरह की समस्याओं और दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया बैन की लगातार चर्चा चल रही है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह विचार किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए। ऑस्ट्रेलिया की तरह बैन पर चर्चा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पार्टियों में सहमति अगर बन जाती है तो कानून संभव है। सोशल मीडिया बैन कानून केंद्र सरकार ला सकती है। बच्चों में सोशल मीडिया के दुष्परिणाम दिख रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ऐसा विचार कर रही है। आपको बता दें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन है। आज हम आपको ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास सोशल मीडिया एक्सेस ही नहीं है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किन देशों में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। तो सोशल मीडिया बैन किन देशों में है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी, इटली। ये वो 5 देश हैं जहां पर 18 और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं दिया गया है, यानी कि उससे कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए बैन हो सोशल मीडिया, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट क्या कुछ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, बच्चे अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। साइबर बुलिंग जैसी जो घटनाएं हैं वो भी सामने आती हैं। ऑनलाइन कंटेंट का भी गलत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा गलत चीजों को बहुत ज्यादा ग्रहण करता है। तो ऐसे में ऑनलाइन कंटेंट का भी गलत असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। अब किन देशों में नियम सख्त हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर रोक लगाई गई है। स्पेन की अगर हम बात करें तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का जो सरकार है वहां पर वो विचार कर रही है। फ्रांस की बात करते हैं तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले बिल को मंजूरी मिल गई है। ग्रीस की बात करें तो वहां पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का ऐलान बहुत ही जल्द किया जाना है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जुड़ गए हैं, इसके साथ ही मनोचिकित्सक समीक्षा साहू जुड़ गई हैं। सबसे पहले समीक्षा साहू जी, आपके साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं तो उसके हिसाब से मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनका जो मेंटल हेल्थ है कितना प्रभावित होता है? क्योंकि कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। कई बार हम जो बच्चे होते हैं वो अपना सेल्फ वर्थ उसी से नापने लगते हैं कि हमें कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये सोशल मीडिया का जो यूज इस एज ग्रुप में होता है उसमें 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। पहला, ये बच्चे अधिकतर अपने आप को कंपेयर करते हैं, जिसको हम कंपैरिजन सोशल थ्योरी कहते हैं। जी। तो दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पार्टीज में जा रहे हैं, उनका कितना लाइक्स है और हमारा प्रोफाइल कैसा है, कितने फॉलोअर्स हैं, तो ये सब बातों से बच्चों के कॉन्फिडेंस पे और मूड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बुलिंग और हैरासमेंट। जी। कई बार जो ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, दोस्ती करते हैं बच्चों से। 16 इयर्स के लड़के लड़कियां यंग एज में बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं और उस टाइम पे वो अच्छी एक नई रिलेशनशिप, नया लाइफ भी सीख कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कई बार उनके साथ गलत रिलेशन बनते हैं, उन लोगों की ब्लैकमेलिंग होती है, बच्चे न्यूड फोटोज एक्सचेंज कर रहे होते हैं।
बुली होता है उनके पिक्चर्स पे कि तुम खराब दिख रहे हो, कोई उनके पोस्ट पे लोग ट्रोल कर देते हैं, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा मेंटल हरासमेंट होता है। हम्म। तीसरी चीज जो होती है इन बच्चों के साथ में, एडिक्शन पोटेंशियल जो हम सोशल मीडिया का देख ही रहे हैं। जी। बच्चे पूरे टाइम इंटरनेट फोन से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से वो सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं। जी। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इतना ज्यादा आइसोलेशन बढ़ चुका है कि बच्चों के अंदर जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो खत्म होती जा रही है। हम्म। कि जो पहले बच्चे स्कूल्स में भी देखा जा रहा है कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी थी, जो हम्म। स्पीकिंग स्किल्स थी, हम्म। वो सब धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनके अंदर बातचीत करना, दूसरों के भाव समझना, एम्पैथी को दिखाना, ये सारे के सारे फैक्टर्स ही कम हो जाते हैं। और बच्चे भी हमारे रोबोट जैसे बन जाते हैं, जिसके कारण आप देख ही रहे हो इतना ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ रहा है बच्चों में, गुस्सा बढ़ रहा है, इम्पल्सिव एक्ट जैसे सुसाइड वगैरह हम जो आजकल देख ही रहे हैं रेगुलर जी। बेसिस पे, ये सारी की सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। समीक्षा जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि लो सेल्फ स्टीम की भी बात आती है, जैसा कि आपने भी कहा कि हम कई बार जो बच्चे होते हैं वो कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि जब दूसरे लोग अपनी लाइफ की चकाचौंध भरी जो जिंदगी है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं और खुद की लाइफ से कंपेयर करते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी नीरस है, उसकी जिंदगी में इतना कुछ अच्छा है, तो उससे एक तरह से लो सेल्फ स्टीम जो है वो डेवलप होता है। इसके साथ ही जो बच्चे हैं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस चीज के लिए। देखिए, आप समझिए, हम जब एक फोटो डाल रहे हैं हाँ। सोशल मीडिया पे, आजकल के टाइम पे कोई भी बिना फिल्टर क्रॉप करे हुए नहीं लगाता। बिल्कुल। और कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसको वो सब नहीं दे पा रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो बाहर पार्टी करने नहीं जा सकता या घूमने नहीं जा पा रहे हैं, घर में है, तो आप रिजेंटमेंट कितना बनता है, एक कंपैरिजन कितना बनता है और आजकल क्या होता है, ये जो ग्रुप्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे बच्चे हैं एक दूसरे को फॉलो लाइक करते हैं, तो उनकी दोस्ती भी जल्दी हो जाती है। तो ये लोग आपस में ही साथ में रहते हैं, और जो दूसरे बच्चे जो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, वो एक अलग, उनका कोई बेसिकली उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। तो सेल्फ एस्टीम तो एक बड़ी छोटी चीज हो गई। उनको बाकी के बच्चे ये जो एक प्लेटफॉर्म्स पे ग्रुप्स पे रहते हैं, स्नैपचैट्स पे रहते हैं, इनकी अलग कन्वर्सेशन आपस में चलती रहती है। बहुत से बच्चे जो डिस्कॉर्ड पे हैं, ये सारे के सारे माध्यम पे ये अपना एक सर्कल बनाए हुए हैं, और जो लोग इस पे नहीं है वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। फिर अपने आप को वो सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, उनको कोई बुलाता नहीं है, पूछता नहीं है, वो ट्रेंडी नहीं कहलाते हैं। तो एक तरीके का तो ये सोशल मीडिया बायस हम जनरेट कर रहे हैं। दूसरे लोगों को हम अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि हम एक फेक प्रोफाइल, एक वर्चुअल रियलिटी दिखा के, आजकल कितनी इमेजेस हैं एआई से जनरेट हो जाती है, फिल्टर्स लग जाते हैं, तो रियलिटी में वो कुछ दिखता है और असलियत में वो कुछ और होता है। अच्छा, एक पेरेंट्स तो को क्या कुछ, ठीक है, अब पेरेंट्स को क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक अहम भूमिका होती है कि उनके बच्चे कितना फोन यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको पेरेंटिंग दें कि बच्चों को ये समझ आए कि इतना ज्यादा फोन यूज करना सही नहीं है। देखिए, मैं पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि हम छोटे बच्चों के और यूथ के हाथ में ना एक शराब का बॉटल नहीं देते, ना हम उन्हें बोलते कि तुम बेटा जाके सिगरेट पियो, क्योंकि उन सब में एडिक्शन होता है और हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। सिमिलरली एक मोबाइल फोन एक छोटा बच्चा या एक मतलब एडोलेसेंट के हाथ में उतना ही हानिकारक है जितना कोई भी सब्सटेंस हानिकारक है। सो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, अगर आप अपने बच्चों के हाथ में बहुत कम उम्र से फोन दे रहे हो, तो आप अपना तो काम इजी कर लेते हो कि आपने बच्चे को फोन पकड़ाया, वो खाना भी खा लेगा, वो आपको परेशान भी नहीं करेगा, वो उसमें उसको लत लग गई। आपने अपना शॉपिंग कर रहे हो, आप अपना घूम रहे हो, बच्चा फोन में कुछ तो भी रील्स देखा जा रहा है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि भाई, बच्चा पैदा करना आसान है और आजकल के टाइम में पालना मुश्किल है। मैं समझ रही हूँ कि आपकी भी लाइफ है, आपका भी सर्कल है, आपको भी चीजें करनी है, बट आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हो, आप अपने बच्चे का सोशल इंटरेक्शन खत्म कर रहे हो, आप अपने बच्चे की सोशल स्किल्स खत्म कर रहे हो उसके हाथ में फोन देके। आपने कितनी बार, मैडम आप खुद अगर कभी रेस्टोरेंट गए हो, मॉल गए हो, कितनी बार आप देखते होंगे कि पेरेंट्स बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं कोने में फोन लगाते हुए। और जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चे क्यूरियस होते थे,
बात करते थे, चीजें उठाते थे, पूछते थे, अगर पैसों का हिसाब करते तो उससे बच्चों का दिमाग भी डेवलप होता था। हाँ। बट हम धीरे धीरे उन सब चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है ये समझना कि फोन देना सोल्यूशन नहीं है। आप अपने बच्चे को प्री मेच्योरली, उम्र से पहले, एक तो आप उनको ऐसी चीजों से एक्सपोज कर देते हो जिनकी प्यूबर्टी, जिस कारण से उनकी प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है, जी। उनका बिहेवियर भी जल्दी गड़बड़ हो जाता है, उनमें जिद भी आती है, उनमें टेम्पर टैंट्रम्स बढ़ते हैं, सुसाइड के थॉट्स बढ़ते हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फिक्स टाइम रखें। अगर होमवर्क या कुछ बहुत नेसेसरी चीज है फोन के लिए, दिन में 1 घंटा आधा घंटा दे, क्योंकि हम बच्चों के हाथ से बिल्कुल फोन तो नहीं ले सकते। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें इम्पोर्टेंट है, पेरेंटिंग में भी चेंजेस लाने की जरूरत है। सही कह रही हैं आप। लौटती हूँ आपके पास। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि भारत सरकार भी ये तैयारी कर रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए। जो सोशल मीडिया का एक्सेस है वो उन्हें नहीं दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। आपकी समझ से क्या जो ये प्रोग्राम है जो सरकार का, अगर ये सफल होता है तो आपको क्या लगता है कितना रिलायबल ये होगा, एज फैक्टर, जो एज वेरिफिकेशन फैक्टर है? पवन दुग्गल जी, शायद आप म्यूट हैं, एक बार खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी सर, आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस तरह का प्रोग्राम भारतवर्ष में शायद सफल ना हो पाए। उसका कारण ये है कि गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। हाँ। आज बच्चों को आपने सोशल मीडिया का एक्सेस इतने दशकों से दे रखा, उनके मुंह में खून लगा रखा। अब अगर आप सोचते हैं कि कानून के माध्यम से आप उनका सोशल मीडिया एक्सेस छीन लेंगे, बंद कर लेंगे, तो आप गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आज बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं, राइट, जिसके माध्यम से वो बैन को बाईपास कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे पछता रहा है। उसने कानून तो पास कर दिया है, माँ बाप तो बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन देख रहा है कि बच्चे जो हैं उस कानून का उल्लंघन करने के लिए लगातार तत्पर तैयार हैं। तो ऐसा कानून लाने की आवश्यकता नहीं होती जो केवल कागजी घोड़ा हो। और भारतवर्ष में तो संभव ही नहीं हो पाएगा। देखिए, पिछले 10 सालों में सर्विस प्रोवाइडर ये तो स्थापित नहीं कर पाए कि साहब आपको जो एंट्री लिमिट है वो 13 साल की होनी चाहिए, 16 साल की होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए। आज बच्चा 3 साल की उम्र में फेसबुक में अकाउंट बना लेता है। तो जब इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, मुझे लगता है इस तरह का अगर ऐसा कानून बनेगा, पहला तो कानून संसद में पारित होना दिक्कत होगा। चलिए, पारित हो भी गया तो वास्तविक तौर पर वो बहुत कामयाब नहीं हो पाएगा, बिकॉज इफेक्टिवली आप इन्फोर्स कैसे करेंगे? राइट। हाँ। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से आधे बच्चे हैं। आप कैसे इन्फोर्स करेंगे कि बच्चे जो हैं अब सोशल मीडिया पर जाएं ना जाएं? आज तो उतने इन पे लग चुकी है कि बच्चे ऑन एन एवरेज पर डे 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। तो अब इस संदर्भ में तो मुझे लगता है दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे ताकि बच्चों को इन चुनौतियों के साथ अवगत कराया जा सके। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि कानून लाना महज एक काम नहीं है। आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कैसे बच्चों को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया यूज़ ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। सर, ये भी जानना चाहूँगी मैं, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने बोला कि कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा, तो वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता ये होगा कि आपको स्कूल करिकुलम में पहली कक्षा से ही सोशल मीडिया, एआई, साइबर के बारे में जानकारी स्कूल करिकुलम का हिस्सा बना के प्रारंभ करनी पड़ेगी। हाँ। आप खुद ही बता रहे थे कि आप जब कैफे में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो हमने बहुत छोटी उम्रों में बच्चों को मोबाइल से हमने लत तो कर दिया है, लेकिन उन्हें एम्पावर नहीं किया है कि इस इकोसिस्टम में वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे। तो आपको जागरूकता फैलानी पड़ेगी, आपके एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और उनमें बेसिकली ट्रस्ट के माध्यम से। ये वो जनरेशन नहीं है ये जो डंडे के जोर से आपकी बात सुनेगी, वो तो बगावत करेगी। तो बेहतर है उनको एक दोस्त के तौर पर बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि क्या क्या चुनौतियां हैं, ताकि वो एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर लें अपने रोजमर्रा के जीवन में। पॉजिटिव चीजें तो जरूर लें इंटरनेट की, लेकिन नेगेटिव चीजों से खतरों से अवगत हो जाएं और अपने आप को बचा सकें, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल
समीक्षा साहू जी, मैं इसी को लेकर एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि जैसा कि पवन दुग्गल जी भी बता रहे हैं कि आजकल के बच्चे पहले बच्चों की तरह नहीं कि उन्हें डांट कर धमका कर उनसे कोई चीज करा ली जाए, उन्हें बहुत ही जेंटली हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसे पेरेंटिंग में क्या कुछ बदलाव लाने चाहिए कि जेंटली हैंडल भी हो जाए, बच्चों को बुरा भी ना लगे और बच्चे समझ भी जाएं कि भाई सोशल मीडिया का ज्यादा यूज नहीं करना है? देखिए, जो सर ने अभी बात कही कि बड़ा मुश्किल होगा हमारी कंट्री में ये सब इम्प्लीमेंट करना, मैं उनकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि हमने कोई चीज ऑलरेडी लोगों को अडिक्ट बना दिया है और अब हम उनसे उनका एडिक्शन छीन रहे हैं। बट देखिए, इससे ये हमें रुकना नहीं चाहिए। देखिए, ड्रग्स होते हैं या कुछ भी गलत चीज होती है, शादी की एज को अगर 18 साल किया गया तो कुछ ना कुछ लीगल बाउंडेशन जब आता है तो जितना रैम्पेंट यूज प्राइमरीली हो सकता था उतना ना होके कम होगा और आने वाली जो जनरेशन है वो रुक जाएगी। क्योंकि जितना भी अगर हम सोशल मीडिया का यूज बोले, फेसबुक था तब भी लिमिटेड था, ये बाकी सब एप्स आई, ये पिछले 5 सालों में ही इतना ज्यादा यूज बढ़ा है। अब एआई भी आएगा, उसका भी यूज बढ़ेगा। तो एआई के आने से तो हम और भी ज्यादा एक सीरियस कंडीशन में हैं, जहां पे हम अपने बच्चों को ये डीप फेक्स हैं क्या नहीं है और हम पहुंचाने वाले हैं। उनकी मेंटल कैपेसिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो आजकल होमवर्क भी एआई से करने लगे हैं। तो अब तो बहुत ज्यादा नीड है सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लाने के लिए कि वो किस तरीके से स्कूल्स में सोशल मीडिया, एआई सबके रूल्स पे, मतलब सबके यूजेज पे कंट्रोल लाते हैं। बात रही, आप पूछ रही हैं पेरेंटिंग कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि आप उनसे उनका फोन छीन नहीं सकते। बच्चों को एक चीज आप, क्योंकि फोन से उनके माइंड में डोपामीन रिलीज हो रहा है, वो हैप्पी फील कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जहां पे उनके पास एक ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी हो जो और ज्यादा बेहतर हो रादर देन अकेले फोन से। बहुत से बच्चे जब फोन को ही अपना लाइफ बना लेते हैं तो उनमें देखा जाता है कि कई बार आइसोलेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। पेरेंट्स टाइम नहीं देते। सही बात है कि बच्चों को कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनको फोन की जरूरत उतनी महसूस ना हो। लौटती हूँ आपके पास। पवन दुग्गल जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगी कि चूंकि साइबर बुलिंग के केसेस भी काफी आते हैं, तो इन सब को अगर हम जोड़ के देखें तो कैसे लगाम लगाई जा सकती है? अगर सोशल मीडिया यूसेज कम हो तो क्या इन पे लगाम लगेगी? आपको एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ओके। आप लगाम तुरंत ओवरनाइट नहीं लगा पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कदम से आप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला पाएंगे। एक तो कानून को सशक्त करना। फिलहाल हमारा कानून जो है इस तरह की सोशल मीडिया बुलिंग या एआई क्राइम्स को निपटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है साइबर क्राइम के प्रति, एआई क्राइम के प्रति। यहाँ पर नहीं है, तो पहला तो कानून लेकर आइए। कानून नहीं भी लेके आना चाहते तो वर्तमान कानून में संशोधन जरूर करिए ताकि एटलीस्ट ये उभरते हुए जो साइबर क्राइम्स हैं सोशल मीडिया पर उन्हें कवर कर सके। दूसरी बात, जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें। तीसरा, इन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिम्मेवारियों को और उस तरीके से परिभाषित करें। अभी क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स केवल एक तमाशबीन बन देते हैं। उनका कहना कैसा, मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है मुझे क्या पता, मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी, प्लेटफॉर्म आपका है, जिम्मेवारी आपकी है और आपका ये दायित्व है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह का साइबर क्राइम ना हो सके। और बिल्कुल, कई स्तर हैं जिन पर बदलाव लाने की जरूरत है और उन्हीं बदलावों से हम मुझे लगता है कि अगर ये कानून बनता है तो वो सही तरीके से जमीनी स्तर पर उतर पाएगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने।